नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज की खबरों का दौर शुरू करते हैं। चीन में अब 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति मिली। 5 सालों में ही बदली 2 चाइल्ड पॉलिसी। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 31 मई 2021 को अपने नागरिकों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी। ऐसा उन्होंने चाइना के लोगों की बढ़ती हुई उम्र को मद्देनज़र रखकर किया है। द इकोनॉमिस्ट में पब्लिश हुए एक आर्टिकल के अनुसार पिछले साल चाइना में सबसे कम जन्म रिकॉर्ड किए गए। हालांकि इस पॉलिसी की घोषणा के बाद इस पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं आईं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्या इजराइल के अगले प्रधानमंत्री होंगे नफ्ताली बेनेट? इजराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई पुरानी है, पर इस लड़ाई में अब इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी जाती हुई नजर आ रही है। आश्चर्य की बात तो ये है कि ये कुर्सी अब और कोई नहीं बल्कि 2006 में उनके साथ काम कर चुके नफ्ताली बेनेट की ओर जाती नजर आ रही है। बेनेट ने अपने भाषण में नेतन्याहू पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि अब वक्त बदल गया है और सबको यही लगता है कि नेतन्याहू अपने वादे पर खरे नहीं उतरे। आपको ये बता दें दोस्तों कि 2019 से इजराइल में अब तक 4 बार इलेक्शन हो चुके हैं, पर इस बार विपक्ष ने मिलकर नेतन्याहू को इजराइल पैलेस्टीन की लड़ाई के लिए जिम्मेदार ठहराया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आखिरकार क्या है बेलारूस का रूस कनेक्शन? दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने के बाद बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का रूस कनेक्शन सामने आ रहा है। रोमान प्रोतासेविच, जो कि बेलारूस के एक एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने लुकाशेंको की तानाशाही के बारे में लिखा था, उन्हीं पर ही भारी पड़ गया। लुकाशेंको ने ज़बरदस्ती करते हुए ग्रीस से लिथुआनिया जा रहे जहाज़ की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई, जिसमें प्रोतासेविच भी यात्रा कर रहे थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी दुनिया में बेइज्जती करवाने के बाद अब दिलचस्प बात तो ये है कि रूस ही बेलारूस से हाथ मिलाने की सोच रहा है। रूस ने बेलारूस को $500 मिलियन लोन देने का वादा किया है। रूस और बेलारूस के आपसी संबंध पहले से ही अच्छे नहीं रहे हैं, पर बेलारूस के प्रोतासेविच को गिरफ्तार करने के बाद ऐसी खबर सामने आना काफ़ी सवाल पैदा कर रही है। आपको बता दें कि पुतिन और लुकाशेंको पर इलेक्शन के समय घपला करके जीतने का आरोप भी लगता आ रहा है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चाइना का वुहान ट्विस्ट क्या सच में छुपा रहा है असली आंकड़े? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका की इंटेलिजेंस को ये आदेश दिया कि कोविड असल में आया कहां से का पता लगाए। सामने आई जानकारी अधूरी और अस्पष्ट है। चीन वुहान में मरे हुए लोगों की असल गिनती बताने में भी आनाकानी कर रहा है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल द्वारा पब्लिश किए गए एक आर्टिकल से पता लगता है चाइना सरकार ने 17 अप्रैल 2020 के बाद से किसी भी व्यक्ति की कोरोना से मौत की खबर को खारिज कर दिया, पर चाइना सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के द्वारा दी गई जानकारी से ये पता लगता है कि 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक वुहान में 5,954 से ज़्यादा लोग कोरोना से मरे। द इकोनॉमिस्ट की रिसर्च के मुताबिक 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक वुहान में 13,400 मौतें हुई, जो कि ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की जानकारी से भी 2 गुना है और सरकारी रिकॉर्ड के बदले 3 गुना। जानकारी के लिए ये भी बता दें कि चाइना हमेशा से ही कोविड के मामले में बाहरी जान से बचता रहा है, जिससे झूठ छुपाने की एक वजह भी माना जा रहा है। पढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जून को प्राइड मंथ यानी कि गर्व का महीना क्यों कहा जाता है? इसका जवाब अमेरिका के इतिहास से जुड़ा है। 1960 के दशक में जब LGBT राइट्स को मान्यता नहीं दी गई थी, तब अमेरिका के मैनहट्टन में LGBT कम्युनिटी के सपोर्टर्स से मारपीट की जाती थी। पर 28 जून 1969 को जब पुलिस फिर से इस समुदाय से मारपीट करने आती है, तो पहली बार LGBT कम्युनिटी के लोगों ने अपने हक की लड़ाई की थी और पुलिस के एक्शन के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी। इस दिन के बाद से LGBT राइट्स को समाज में मान्यता देने की प्रतिक्रियाएं तेज हो गई। साल 2000 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन द्वारा जून महीने को प्राइड मंथ घोषित किया गया। गूगल ने भी फ्रैंक कैमने, जो कि एक अमेरिकी गे राइट एक्टिविस्ट थे, उनको ऑनर करते हुए अपने होम पेज पर हार पहने हुए उनका एक डूडल पोस्ट किया है।
अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में। बाय बाय।